हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। जो रशिया से हम बेलारूस और कैसे हम यूरोप तक आए हैं और पुर्तगाल तक आए हैं। तो कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि आप ये बताइए कि आप पोलैंड के बाद सीधा पुर्तगाल आए हो या पहले जर्मन वगैरह या किस किस कंट्री में आपने स्टे किया है। तो उस टॉपिक पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी पूछा था कि जर्मन में जब हमें पुलिस पकड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं हम। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम करते हैं बात अब उसके बारे में। तो जैसे ही हम पोलैंड पहुँचे थे तो पोलैंड हमने 2 से 3 दिन का स्टे किया था। उसके बाद हमने अपने जो जिसने हमें भेजा था एजेंट ने, हमने उसको कॉल किया कि हमें पुर्तगाल तक पहुँचाओ या जो भी है। तो उसने फर्स्ट वहाँ से हमें एक टैक्सी का प्रोवाइड करवाई जो हमें जर्मन छोड़ना था जिस टैक्सी ने। लेकिन उसने जर्मन के बॉर्डर से पहले ही ले जाके हमें छोड़ दिया। उसने बोला कि थोड़ा सीधा चले जाओ, इधर से सामने जर्मन है। तो वहाँ से हम पैदल गए हैं। कुछ देर चलने के बाद जैसे ही हम जर्मन में एंटर होते हैं तो ये नहीं है कि वहाँ पे जैसे बॉर्डर हमारी कंट्रियों के, एशियन कंट्रियों के बॉर्डर होते हैं, यहाँ पे बॉर्डर शेयर है शेंगन में। ये आपस में कोई इनका इमिग्रेशन नहीं होता। जर्मन पोलैंड ये जैसे हमें जाना है कहीं भी। तो जब हम पोलैंड से जर्मन की तरफ बढ़े हैं तो वहाँ पे हमें क्या पहचान हुई कि सामने की तरफ जर्मन का फ्लैग लगा हुआ था, इधर पोलैंड का। बस इससे पता चल रहा था कि हाँ उधर जर्मन है। तो हम चले गए सीधा। जाने के बाद जैसे ही हम कुछ देर पैदल चले हैं तो तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, जर्मन में पुलिस की। तो उन्होंने आने के बाद हमें पूछा, थोड़ी बात की, फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी मंगाई, उसमें हम सब लोगों को बिठाया। और बिठाने के बाद वो हमें जर्मन पुलिस स्टेशन में लेके चले गए। जर्मनी पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद उन्होंने हमसे पूछा, हमारे बयान लिए। तो उन्होंने पूछा क्या तुम यहाँ पे अजाइलम लेना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा पासपोर्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी तुम्हारी कंट्री की आइडेंटिटी ये वो। लेकिन उस टाइम हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था तो हमने उन्हें ना बोला कि नहीं हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि क्या तुम अजाइलम लेना चाहते हो यहाँ पे। तो हमने बोला कि नहीं, हमें वर्क की परमिशन दे दीजिए अगर आप दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो उसके बारे में कि अभी नहीं, वो डिस्कस करके जो भी होगा। तो उन्होंने पूरे बयान लिए, हमारे बायोमेट्रिक लिए, हमारी फ़ोटोज़ खींची हैं। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक टिकट बना के दिया कि जाओ आप कैंप में चले जाओ। तो जब उन्होंने हमें बोला कि कैंप में जाओ, कैंप में जाने के बाद वहाँ पे जो हमारा ट्रांसलेटर था वो हमारे दिल्ली का था, जिसने हमारी ट्रांसलेट बात करके उनसे हमारी बात कराई है कि वो ट्रांसलेट को बुलाते हैं ना। तो दिल्ली का ट्रांसलेटर था, तो उससे हमारी बात हुई। तो उसने हमें यही गाइड किया कि तुम कैंप जाओ, उसके बाद मैं वहाँ पे आता हूँ। क्योंकि वो 2-3 ट्रांसलेटर होते हैं जो वो हेल्प करते हैं ना केस को आगे बढ़ाने के लिए। जो अजाइलम लेना चाहते हैं वो केस अप्लाई करते हैं, फिर उनका केस वहाँ जाता है। फिर गवर्नमेंट उनको या तो परमिशन देती है काम की या नहीं देती, या उनको कंट्री आउट दे देती है, जो भी है। तो अगर आपको वहाँ पे परमिशन मिल जाती है काम की तो आपको 350 से 450 यूरो पर मंथ गवर्नमेंट देती है और रहना खाना फ्री होता है। और उसके अलावा आप फुल टाइम वर्क भी कर सकते हो वहाँ पे, उसकी अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो वो आपको कंट्री आउट दे देते हैं कि इतने टाइम के अंदर हमारी कंट्री को छोड़ दो। अगर बंदा फिर भी वहाँ पे उनकी कंट्री आउट नहीं करता तो वो एक्शन लेते हैं कि जो बोलते हैं कि डिपोर्ट कर देते हैं, जो भी है। फिर वो एक्शन, लास्ट एक्शन वो लेते हैं वो। उससे पहले आपको एक बारी वार्निंग कराया जाएगा कि आप हमारी कंट्री छोड़ दीजिए। और या फिर दूसरा चांस क्या होता है कि या आपको वो परमिशन दे दें कि हाँ आप काम कर सकते हो यहाँ पे, आप रह सकते हो। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने वहाँ पे अपना प्रोसेस नहीं चलाया। जब उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि नहीं, हम आपको ऐसे काम की परमिशन नहीं दे सकते, तो हमने वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। हम सीधा वहाँ से पुर्तगाल मूव हो गए थे। पुर्तगाल आने के बाद यहाँ पे हमने अपना डॉक्यूमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया है, जो यहाँ पे लीगली तरीके से करते हैं। जैसे फाइनेंस बना के, शुक्रांसा सोशल बनवा के और अपनी फ़ाइल लॉक करवा के। तो हमने एक जॉब सर्च किया है, एक एग्रीकल्चर। तो हमने वहाँ पे कुछ टाइम वहाँ पे अच्छा जॉब भी किया है और टैक्स पे किए हैं। तो बीच में कुछ टाइम काम कम होता था एग्रीकल्चर में, ये है कभी 10 दिन लग जाते हैं, कभी 5 दिन लगते हैं, कभी 8 दिन, कभी ऐसे, कभी नहीं भी लगते। तो अभी लास्ट हम 1 महीने से तकरीबन हम फ्री हैं। 15-20 दिन से तो बिल्कुल फ्री हैं। उसके पहले भी बीच में ये था कि हाँ 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए। 1 महीना लगा के चलो आप बिल्कुल फ्री हैं अभी हम। अभी हमारे पास कोई जॉब नहीं है, तो अभी हम जॉब भी सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे एक पुर्तगाल में वो भी होता है, एक ऑफिस होता है इनका, कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप वहाँ पे जाके अपना नाम वहाँ पे लिखवा के आएंगे, हाँ हमारे पास जॉब नहीं है।
तो वो आपको पूछते हैं कि आपके अंदर क्या हुनर है, क्या काम आता है आपको। अगर आपको कोई प्रोफेशनल है किसी काम में, तो वो आपका नंबर नोट कर लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और आपको फ़ोन कॉल करके बताते हैं। अगर उनके पास कोई जॉब अवेलेबल होती है तो वो आपको उस जॉब पे भेज देते हैं। तो तीसरी बात ये है कि जो लोग वहीं पे रह गए थे, हम सब के सब पुर्तगाल नहीं आए थे, कुछ लोग वहीं रह गए थे, उनमें से कुछ को काम की परमिशन मिल गई है, एक दो को कंट्री आउट भी मिला है। तो ये अपना अपना लक भी होता है, और वहाँ के जो उनका रूल है, अगर हम उनको लगता है कि ये हमारे रूल फॉलो कर रहे हैं, ये सच बोल रहा है, उनको जो भी अगर किसी के केस में उनको लगता है कि हाँ ये आदमी सच बोल रहा है, तो उसको चांसेस होते हैं कि मिल भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हमने बेस्ट ऑप्शन सोचा है कि पुर्तगाल में आके हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करें और यहाँ पे हम अपनी डॉक्यूमेंट लें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अजाइलम ले लेते हो तो अजाइलम के ऊपर आप अपने होम कंट्री नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम यहाँ का टीआरसी ले लेते हैं पुर्तगाल का, तो हम होम कंट्री भी जा सकते हैं और पूरा यूरोप विदाउट वीज़ा ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो और उसके बाद हम अच्छी कंपनी में जॉब भी सर्च कर सकते हैं। फैसिलिटी बहुत होती है टीआरसी के बाद। हम खुद अपना कोई घर लेना चाहते हैं तो टीआरसी के उस पे हम घर भी ले सकते हैं। विदाउट टीआरसी घर लेना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हम बीच में हमें एजेंट डालने पड़ते हैं, बहुत महंगा, बहुत चीज़ों का वो है। और टीआरसी के बाद आपको पुर्तगाल के सभी बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। आप यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं और डिलीवरी की जॉब भी कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ऑप्शन हो जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रगल ज़रूरी है, स्ट्रगल होता है ये जब तक हमें फर्स्ट टीआरसी कार्ड नहीं मिलता, जब तक ये स्ट्रगल हमारा चलता रहता है। तो उन भाइयों को मिल गया होगा अच्छा मैसेज, जो उन्होंने मेरे को मैसेज डाल के पूछा था कि आप पोलैंड रहे थे तो कैसे आए थे। भाई तो मैं ऐसे आया था, और अब मैं पुर्तगाल में हूँ, और अब मैं यहाँ पे अपना लीगल वे से अपना प्रोसेस चला रहा हूँ, और मैं यहीं पे रहते हुए अपना टीआरसी भी कर लूँगा। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर यहाँ के डॉक्यूमेंट लेने हैं तो यहाँ के आके अपना प्रोसेस स्टार्ट करें और लीगल तरीके से यहाँ के डॉक्यूमेंट लें। और इंडिया से भी अगर जो आना चाहता है वो भी इलीगल तरीका ना यूज़ करें, वो यूज़ करे कि उनको वर्क परमिट यूज़ कर ले, किसी भी क्रोशिया का कर सकते हैं या जो भी रोमानिया। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी भी तरह इलीगल वे से मत आइए, लीगल तरीके से आइए, क्योंकि इलीगल आना और लीगल आने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम इलीगल आए थे तो हमें पता है उसमें आपको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं और वो कितना ख़तरनाक रास्ता होता है। तो सभी भाइयों को यही कहूँगा मैं कि लीगल वो करो, कि हाँ लीगल तरीके से आप एंटर हो। ये मत कई लोग ये मैसेज करते हैं कि तू क्यों गया था इलीगल, तू सबको बता रहा है। हाँ, मेरे को भी अगर ये चीज़ें पता होती तो फिर मैं भी ना आता। हमें नहीं पता थी, कोई भी चीज़ आप करोगे तभी आपको पता चलता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन हमें किसी ने गाइड नहीं किया था। हम खुद आकर मैंने देखा है बेलारूस के ऊपर, ये इधर की जो जैसे भी लोग आते हैं इलीगल, उसके ऊपर 1 या 2 वीडियो है यूट्यूब पे अभी तक। तो हम आए हैं, मैंने सोचा कि मेरा बताना फ़र्ज़ है कि कैसे-कैसे वहाँ का रास्ता है, तो मैंने आपको गाइड किया। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट भी ना किया करें, बाकी आपकी अपनी सोच है। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, प्यार करें, और बहुत भाई प्यार करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब सबने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। तो 1500 के करीब अभी सब्सक्राइब हो गए हैं। अच्छी आप सपोर्ट कर रहे हो, बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू। जो भी पुर्तगाल में लेटेस्ट न्यूज़ होएगी, अपडेट होएगी, हम अपने चैनल पे ज़रूर देंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहें, थैंक यू।